अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमिर सोहेल। आई एम लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स एट स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज वहाँ बच रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उनकी कुछ कंसेप्ट जो थे हमने पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सीखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है। इसको हम उर्दू में जो नाम देते हैं वो वत्री कालिब का नाम देते हैं, वत्री कालिब का नाम देते हैं। और बच्चों देखें, डायगोनल मैट्रिक्स इस एक ऐसा मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। आप स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों, वो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन कि वो स्क्वायर हो। सेकंड वन कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम कैसे कह सकेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है भी सही कि नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि अब मैट्रिक्स having at least one of diagonal entries is non-zero। मीन के ये देखें बात जहां पे कर रहा है कि कम से कम एक जो डायगोनल एंट्री वो क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। बट non-diagonal entries are zero is called diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स। अब बच्चों देखें कि ऐसा मैट्रिक्स, एक और बात कि यहाँ पे एक बात होनी चाहिए कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग at least one of diagonal entry is non-zero। entries is non-zero but non-diagonal entries are zero, then it is called as diagonal matrix। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी सुनिएगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो वत्री अरकान हैं, मीन के वत्री एलिमेंट्स हैं, मीन के डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, उनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो, बाकी तमाम के तमाम बेशक जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है। एग्जांपल, अब बच्चों देखें ज़रा कि 2 0 0 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा कि ये देखें ना, ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट हैं। इनमें देखें ये डायगोनल एलिमेंट हैं और पहली बात कि चेक करें क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ जी है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। अब देखें ये एक डायगोनल एंट्री जो है ये नॉन जीरो है, तो मीन दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब बच्चों स्केलर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि डायगोनल मैट्रिक्स इसके लिए जरूरी है कि डायगोनल होना जरूरी है। और डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एंट्रीज आर अ डायगोनल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स having all diagonal entries are same is called scalar matrix। अब बच्चों हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। कोई स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल देखें ज़रा कि ये देखें 2 0 0 2। अब बच्चों यहाँ पे देखें कि ये देखें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये सेम हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 2 हो, कोई भी हो सकता है। हम इसको ले सकते हैं कि x 0 0 x, मीन के x की जगह हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब हम आ जाते हैं अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है डिफिनेशन है हमारे पास वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? इसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो है वह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन सीखी है, फिर स्केलर मैट्रिक्स की सीखी है। अब हम आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि इसमें मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एंट्रीज आर, यानी कि इसमें जो डेफिनेशन है ये मैच करती है स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, अब देखें स्केलर में क्या आ जाती है, वो आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है। यहां पे आप क्या लिखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हैविंग वन एट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। यहां पे क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, अब स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसकी डायगोनल एंट्री एक जैसी होंगी। अब यहाँ पे उसने हमें लिख दिया, बता दिया है कि जो डायगोनल एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। अब इसकी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब बच्चों देखें 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखें, अब ये स्केलर तो है, हमारी बात ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि स्केलर तो है। अगली बात कि हैविंग वन एट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, हैविंग वन एट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स मीन कि ये देखें हैविंग वन है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं या यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखें इसकी, अब देखें आर्डर इसका 2x2 है, हम कोई भी आर्डर ले सकते हैं, 3x3 ले सकते हैं, 4x4 ले सकते हैं। इसके एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 3x3 से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है, पहली बात की स्केलर है, सेकंड वन के 1 है, तो दिस सेटिस्फाइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब बच्चों देखें नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, यहीं से आप जीरो मैट्रिक्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्री जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, जीरो मैट्रिक्स का नाम देते हैं या नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग all entries are zero, all entries are zero is called null मैट्रिक्स। अब बच्चों इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक एलिमेंट हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसका, जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं या जीरो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं 0 0 0 0। कुछ भी ऑर्डर हो सकता है और उसकी तमाम की तमाम एंट्री जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं या जीरो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कौन सा होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पहली बात कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल से हमें पता चल रहा है कि 2 मैट्रिक्स हम लेते हैं वो इक्वल कैसे होंगे। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि 2 मैट्रिक्स हम लेते हैं, कोई भी 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। पहली बात कि वो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 2 मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्वल, सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, इफ दे हैव, यहां पे आप बेशक लिख सकते हैं, इसकी कंडीशन बना सकते हैं कि ऑर्डर सेम ऑर्डर, और सेकंड वन क्या है कि उनकी क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, या ये भी लिख सकते हैं सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब इसकी हम क्या लेते हैं, कोई 2 मैट्रिक्स लेते हैं, हम चेक करते हैं क्या ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं। ए मैट्रिक्स में लेता हूँ, ये देखें 2 5 6 3। दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा 2 1 1, सॉरी ये देखें दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ 2 5 6 और 3। अब ये दोनों देखें, दोनों का ऑर्डर सेम है। पहली बात इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी 2/2। अब चेक करें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इनके सेम है, यहाँ पे 2 है, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2 है, 2 और 2 आपस में इक्वल है। 5 है, 5 का करस्पॉन्डिंग है। अब
क्या है, इक्वल है। 5 इज इक्वल टू 5 है, 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर रहा है। मीन के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और सेकंड वन के इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, इक्वल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या करना है कि दो मैट्रिक्स हैं वो तब ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उनकी एक ही कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि हम सीख चुके हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनको हमने ऐड करना है। अब दो मैट्रिक्स तब ऐड हो सकते हैं कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल for addition if they have same order, if they have same order। अब दो मैट्रिक्स उस वक्त क्या होंगे एडिशन के लिए कंफर्म होंगे इफ दे हैव सेम ऑर्डर, के उनका ऑर्डर सेम हो। अब कोई भी हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, एग्जांपल 2 5 6 3, चेक करते हैं क्या ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं कि नहीं। 3 5 1 2। अब बच्चों चेक करें कि दोनों मैट्रिक्स, अब इसमें रोज कितनी है, एक रो फिर दूसरी रो, कॉलम कितने, एक रो और दो कॉलम, दूसरा कॉलम, मीन के दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है, मीन के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, कन्फर्म है एडिशन के लिए, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कंडीशन तब सेटिस्फाइड होगी कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो भी इस तरीके से है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। बात वही है कि टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या था, एडिशन था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इफ दे हैव सेम ऑर्डर, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, मीन के दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो तब क्या है, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज है इसकी 3.1 की, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेवेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। टेक्स्ट बुक खोलें शाबाश। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमें पता होना चाहिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन बच्चे देखें, हमारे पास कोई एक नंबर है के एक स्केलर नंबर है, तो उसके साथ कोई मैट्रिक्स ए है, तो हमने क्या करना है, के मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए जो है इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो के जो है कि एक स्केलर नंबर है, तो हमने क्या करना है कि हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने क्या करना है, के को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें के इंटू कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। अब बच्चों देखें कि हमने क्या करना है, मल्टीपल करना है। ये जो स्केलर नंबर है इसको हमने उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस स्केलर नंबर को इस मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट्स के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, के ए के बी के सी के डी के ई और के एफ। ये बच्चों देखें कि के जो है इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1
बच्चे देखें एक्सरसाइज 3.1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आप खोलें शाबाश टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है कि उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स ए होगा, एक गिवन मैट्रिक्स बी होगा। ये देखें ज़रा कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1, शो दैट कि मैट्रिक्स ए लिखें आप 2, 3, 1 और 5 और मैट्रिक्स बी लिखें 1, 7 और 6, 4। अब बच्चों देखें कि हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 1 देखें 4a माइनस 3 है इज इक्वल टू ए। वैसे तो हम जज कर सकते हैं कि 4a में से 3a माइनस करें तो ये आता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हमने ये साबित करके देना है कि 4a माइनस 3a हमारे पास एक इक्वल आ जाता है। पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या है, 4a माइनस 3a इज इक्वल टू ए। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लें 4a माइनस 3a। अब 4 इंटू 2, 3, 1, 5 माइनस 3a 1। अब देखें बच्चे दोबारा 3a, ए कौन सा मैट्रिक्स है, 2, 3, 1 और 5। अब ये देखें 4 जो है ये एक स्केलर नंबर है, तो क्या करना है, स्केलर मल्टीपल है, मीन के 4 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखें जरा 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 1 आर 4, 4 5 आर 20। अब ये जो स्केलर नंबर है इसको हमने इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। माइनस 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। अब बच्चों हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब सिंपल देखें सब्ट्रैक्शन के लिए हम पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स उस वक्त सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अब दोनों मैट्रिक्स चेक करें, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो मीन के दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 8 में से 6 8 माइनस 6, 12 माइनस 9, 4 माइनस 3, 20 माइनस 15। अब बच्चों देखें अब माइनस करें इसको, शाबाश सब्ट्रैक्ट करें। 8 में से 6 गया 2 आ गए, 12 में से 9 गया 3 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, 12 में से 20 में से 15 गया तो कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। अब बताएं कि क्या ये मैट्रिक्स वही आ गया ये वाला कि नहीं, तो इसको हम कर सकते हैं इज इक्वल टू ए है, मीन कि हमारे पास राइट हैंड साइड 2 हो गई। अब जो पार्ट नंबर 2 है वो आपने खुद करना है, पार्ट नंबर 2 डू योर सेल्फ। अब बच्चों पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से है, उसकी आपने क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड अलग हल करनी है और राइट हैंड साइड अलग हल करनी है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए। इसमें क्या करना है, मैट्रिक्स 3 इंटू मैट्रिक्स बी लिखना है, माइनस 3 इंटू मैट्रिक्स ए लिखना है। पहले जो स्केलर नंबर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लिकेशन का। हमें पता होना चाहिए कि हम मैट्रिक्स को मल्टीपल कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हैं उनको हम मल्टीपल कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि पहली बात कि दो मैट्रिक्स उस वक्त कंफर्म हो सकते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहली बात कि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या ये कब होंगे, कंफर्मेबल फॉर दो मैट्रिक्स जो हैं, टू मैट्रिक्स कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इन विच, जिसमें क्या होने चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये क्या है कि अगर ये दो बातें हमने आपस में इक्वल हैं तब हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स जो हैं ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो जब बच्चों हमने क्या करना है, ये हमारी बात ये हमें पता चल गया कि दो मल्टीप्लाई करने से पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक करना है क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी सही कि नहीं, मीन कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स
और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल हैं तब हम कह सकते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 5 6 4। अब आगे देखें 3 1 1 0। अब बच्चों चेक करें कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम और ये दो कॉलम। ये देखें जरा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें दो हैं। ये देखें जरा C1 और ये क्या है C2। इसमें दो कॉलम्स हैं। इसमें रोज चेक करें R1 और R2। पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज आपस में इक्वल है तो तब हम कह सकते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम मजीद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉसिबल के बारे में सीखेंगे।